उस आदमी को तो सजाए मौत होना चाहिए। वैसा सब आदमी दुनिया में रहने लायक नहीं है। एक इंसान को जानवर से बदतर मारा गया, गला पकड़ के तोड़ दिया गया, कान में बेल्ट से मार के कान का तल्ली फोड़ दिया गया, पूरे शरीर का बदन नोच दिया, कपड़ा नोच के मार दिया। भाग रही थी बच्चा, उसको पकड़ के अंदर घुसा के मार रही थी। मतलब गेट के बाहर भागी। कहा जा रहा है कुछ आस पड़ोस के लोग भी ये काम करते हुए देखे जी देखा, बहुत आदमी बचाना चाहा लेकिन उन लोगों के डर से नहीं बचा पाया। गेट के अंदर घुसा के लॉक करके उसको घर में मार के बरंडा पे चौकी पे सुला दिया गया और सबके सब फरार हो गए। सबके सब घर लॉक करके ताला मार के फरार हो गए। और एक छोटा बच्चा था, उस लड़की का लड़का था, एक बच्चा 3.5 साल का बच्चा को लेके फरार हो गया। और उस कहाँ है नहीं जानकारी, कहाँ है कोई पता नहीं, सबका मोबाइल बंद है और वो बच्चा को लेके फरार है। प्रशासन खोजबीन कर रही है, प्रशासन तलाश कर रही है लेकिन पता नहीं चल रहा है। अब वो बच्चा को मारा कि जिंदा है उसका भी आता पता नहीं। आपको डर है कि बच्चा के साथ कुछ गलत वो बच्चा के साथ मार सकता है, जब उसका माँ को मार सकता तो बच्चा को क्या पता। आप देख सकते हैं दोनों माँ बेटा है और इतनी खूबसूरत थी ये देखने में, इस लड़की को खत्म कर दिया गया है। यही है रूबी प्रवीण की माँ और इन्हीं से आखिरी बार फोन पे बातचीत होता है। और जब उस लड़की से फोन छीना जाता है तो वो चिल्लाती भी है फोन पे कि अम्मी हमें बचा लो, हम खत्म हो जाएंगे, हमें मार दिया जाएगा। क्या ये सही बात है चाची? जी सही बात। आपसे बात हो रहा था आखिरी बार? हाँ, मरने से 10 मिनट 15 मिनट पहले बात हुई थी कि मम्मी अम्मी 2 मरते 3 मरते जवाब दी, का हुआ बोल। बस बहुत घिघियाने का आवाज आया, जिस तरीके से कंठ दाबा जाता है उसी टाइप का आवाज आया। उसके बाद बोल 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 बोलते हैं कि हाथ से मोबाइल गिरा कि छीना, हम तो नहीं देखने के लिए गए। मोबाइल जो गिरा तो मेरे दिल में कुछ आ गया कि मेरी बेटी साथ में बहुत ज्यादा वहाँ जाती हो रही है। हाँ। तब हम लोग यहाँ से निकले, यहाँ से जब जाते हैं तो देखते हैं मेरी बेटी पड़ी है वहाँ, उसके घर में कोई नहीं। घर के पूरे परिवार वाले कोई नहीं है, अपना अपना घर में सब ताला मार के, सिर्फ मेरी बेटी जिस घर में रहती थी वो घर खुला था और एक ओसारा पर जो चौकी रखा हुआ था उसी पर मेरी बेटी मृत्यु भी पड़ी हुई थी। आप अब्बू है उनके? क्या ये सही बात है कि देवर का शादी हुआ उसके बाद से ही आपकी बेटी ज्यादा प्रताड़ित होने लगी थी? 3 साल पहले जो है ना, 2020 में उनका शादी हुआ, 21, 22, 23 इस दरमियान में मिला जुला करके चल रहा था ठीक। लेकिन जब जो 24 में जो उसका देवर का शादी हुआ, उसको शादी होने के बाद उसका सामान हर एक चीज देख करके तब उसके माए उसका सास का नियत बदलने लगा। नियत बदलने के बाद कुछ से कुछ बोलना चलना शुरू कर दिया, इतना लाओ वो लाओ, इसको इतना दिया, तुम नहीं लागो तो मार देंगे, आज न कल हम दूसरा शादी कर लेंगे, तुम्हारा बाप मैं क्या कर लेगा, तुम्हारा बाप को है कि क्या जो हमको कुछ बिगाड़ लेगा, यही करेगा, थाना में कोई केस मुकदमा करेगा, जेल जाएंगे, 2 महीना 4 महीना घर चले जाएंगे, तुम्हारे माँ बाप उसके बाद कुछ नहीं कर सकता है, तुमको आज मारेंगे कल मारे लेकिन मार ही देंगे, तुमको कोई बचा नहीं सकेगा। और अंतिम कर दिया, लास्ट दिन में अंतिम गला दाब के सब मिल के मार दिया। चाचा जी आपको रूमी बताती थी कि अब्बू ऐसा ऐसा हमारे साथ हो रहा है? नहीं, हमको तो नहीं बताती थी, वो अपनी अम्मी को बताती थी। जी जी। लेकिन फिर आप लोग एक्शन लिए हैं कभी भी? एक्शन यही लेते थे कि हम लोग यहाँ से 1-2 मरतबा 3 मरतबा कितने आदमी को लेकर के गए और वहाँ समझाते थे परिवार और ससुराल के वहाँ जो वहाँ भी पूर्णिया में भी मेरा रिश्तेदार है, उनको भी लेकर के 2-4 मरतबा हम लोग वहाँ जाकर के बात को कंप्रोमाइज करा के मामला को हल कर देते थे। आपको लगा कि चलो आज न कल सब कुछ सही हो जाए? हाँ, और मेरी बेटी का बार-बार यही जिद था कि नहीं अब केस मुकदमा वाली मामला में आप लोग आगे बढ़ना ही नहीं है, इस वजह से कितनों कीजिएगा, फिर हमको इसी घर में आना है, मेरा एक बेटा हमको इसी के साथ जिंदगी गुजारना है, इस बेटा को हित देख करके हम जिंदगी गुजार लेंगे, लेकिन केस मुकदमा में हमको नहीं पड़ना है, आज कर दीजिएगा फिर हमको कर लेंगे और से बुरा हालत में हमको देखेगा ये लोग, इस वजह से केस नहीं करना है। सबसे बड़ी बेटी थी? सबसे बड़ी बेटी थी वो। शादी जब किए होंगे बहुत सारा कर्ज वर्ज? हाँ, कर्ज भी लिए, जमीन भी बेच दिए, कर्ज भी लिया उस बेटी के साथ, तब उसके बाद भी उन लोगों को खुशी नहीं हुआ कि हम लोगों को बहुत कम, लोगों के हिसाब से कहने का मतलब कुछ नहीं हम लोगों को मिला है, और चाहिए, हम कहाँ से कितना है, हम गरीब आदमी हम कहाँ से लाएंगे, बार-बार ये परेशान, ये लाओ वो लाओ इतना लाओ, तुम्हारे माँ बाप को है क्या दे सकेगा, तुम्हारे बाप मेरा क्या बिगाड़ लेगा, आज न कल तुमको हम मार के खत्म ही कर देंगे। बार-बार ससुराल वाले बोल? हाँ, ससुराल वाले बोल रहे। कितनी बेटी है चाचा जी आपको? हमको 6 बेटी है। बताइए, 6 बेटी है टोटल और सबसे बड़ी बेटी थी, और 6 बेटी का इस पिता को विवाह करना है, और सबसे बड़ी बेटी का विवाह करने में ये पिताजी जमीन बेच दिए थे कि बेटी हमारी अच्छे घर जाएगी और अच्छे से जीवन व्यतीत करेगी। लेकिन ये पिताजी इस बात से अनजान थे कि हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे अच्छा घर देख करके, लेकिन वो लोग कुछ पैसे के लिए
हमारी बेटी को इतनी बेरहम तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं इस पिता का हालत, देख सकते हैं उस अम्मी का हालत, देख सकते हैं। ये परिवार वाले अभी यही चाह रहे हैं कि जो लोग भी इसमें शामिल है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। आप उनकी छोटी बहन है जी। क्या नाम हुआ आपका? जूली परवीन। क्या कहना चाहते हैं? आपको आपकी बहन से बातचीत होता था? जी होता था। क्या बोलती थी आपको आपकी बहन? होता है ना कि अम्मी अब्बू को टेंशन होगा तो अम्मी अब्बू को बहुत लोग नहीं भी बताते हैं, लेकिन बहन से तो हर एक बात शेयर होता है। बड़ी बहन थी, आप छोटी बहन से बातचीत होता था ना? जी हमको बताती थी, लेकिन मना करती थी घर में किसी को नहीं बताना, मतलब अब्बू लोग को नहीं बताने के लिए। आपको सारा बात बोलती थी कि आज मारपीट हुआ है हमारे नहीं, साथ? सारा बात नहीं बताते थे, मतलब जो होता था हल्का बात बताते, पूरा बात नहीं बताते और थे। क्या बोलती थी कि अम्मी अब्बू को नहीं बोलना है? नहीं, बस जो बोलती थी हमको ही। जैसे कि क्या बोलती थी? मतलब जिस दिन लड़ाई हुआ, कुछ हुआ तो उसी दिन के बारे में कि आज ये हुआ वो हुआ, आज ये ऐसे बोले वैसे बोले, बस इतना ही। और आप जब बोलते थे पापा को बताए तो वो बोलती थी नहीं नहीं, बताना है? हाँ बोलते थे नहीं बताने के लिए किसी को ये नहीं। सारा मैटर दहेज की वजह से ही हो रहा जी। है। क्या बोल रहे चाचा? कहते हैं कि ये घटना जो अभी आप लोग जो है मीडिया वाले जी। तो लेकर क्या एक लड़की हमारी जो पोती जो मरी है, इस तरह से ये घटना जो है बहुत हो रहा है। लोग ज्यादातर गरीब हैं, गरीब बच्चे का जो है शादी विवाह करने के लिए बहुत पैसे की जरूरत पड़ती है। सही बात है। हाँ, कितना लोग अपने बेटी को शादी कराने के लिए दिल्ली और पंजाब में खटा 5 साल से, उसको पैसा नहीं पूरा नहीं कराएगा। अगर इस तरह का घटना होता रहेगा तो क्या हम लोग कैसे, हमारा समाज कैसे बेटी का विवाह करेंगे? आगे समाज हाँ, कैसे बढ़ेगा? कैसे बढ़ेगा? ऐसे व्यक्ति को क्या सजा मिलना चाहिए जो पैसे के लिए बेटी को मारते जा रहे ऐसे हैं? व्यक्ति को जिस तरह से हमारे यहाँ मर्डर किया इसने, हाँ, वैसे आदमी को तो मर्डर का है नहीं तो ऐसे गोली मार देना चाहिए ऐसे आदमी को। समाज में नहीं रहना चाहिए। हाँ, नहीं ऐसा रहना चाहिए। हाँ। अगर 10 ऐसा हो जाएगा तो फिर लोग हड़कंप हो जाएगा। चूंकि आपने पूरे परिवार से जानकारी ली, आपने हर एक चीज सुना, आप सभी को क्या लगता है इस घटना के बारे में? आगे आप सभी के ऊपर छोड़ते हैं, आगे प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि इस परिवार को न्याय दिलाया जाए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।